चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक बार फिर जूम मीटिंग के इस सेल्फ डेवलपमेंट के 36वें सीरीज में मैं अनिल सिंह एज ए होस्ट आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले कुछ सीरीज में नेटवर्क मार्केटिंग के 6 बेसिक स्टेप्स के बारे में ये समझ रहे थे कि ये इम्पोर्टेंट कितना है और इसे फॉलो करना क्यों जरूरी है। कल हमने इनविटेशन के प्रोसेस के बारे में जाना कि यह कैसे करना है। इसमें हमने 2 फॉर्मूला पर बात की। पहला प्रोफेशनल इनविटेशन और दूसरा नॉन प्रोफेशनल इनविटेशन, किस तरह से किया जाना चाहिए। उसके बाद हमने दूसरा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला फॉर्म पर समझा। आप सभी को पीपीटी के माध्यम से समझ में आएगा कि फॉर्म पर हमने बात की कि फॉर्मूला किस तरह से लिया जाता है और इसको किस तरह से अप्लाई किया जाता है। तो वो सारी चीज़ें कल हमने इस टॉपिक पे भी बात किया था। जिस तरह से आप पीपीटी में देख पा रहे हैं कि F फॉर फैमिली, O फॉर ऑक्यूपेशनल, R फॉर रिक्रिएशन और M फॉर मनी मैसेज। F फॉर फैमिली, जब भी हम किसी के घर में जाते हैं तो उसके पहले फैमिली के बारे में पूछते हैं कि और सब कैसे हैं, ठीक ठाक हैं। उसके बाद में ऑक्यूपेशन की बात करते हैं और उसके बाद में रिक्रिएशन कि भाई पूरा जो भी समय आपका बचता है अपने प्रोफेशनल के अलावा, तो उस समय में आप क्या करते हैं। उसके बाद में हमने जाना कि मनी मैसेज को किस तरह से देना चाहिए। कल भी मैंने इस बिजनेस के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में बताया था आप सभी को कि बिजनेस मोटिवेशन का नहीं, एजुकेशन का है। मोटिवेशन सिर्फ 10% और एजुकेशन 90% से आप सफलता को प्राप्त करते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि बिजनेस एक दिन में किसी को समझ में नहीं आता। इस वजह से इसको निरंतर आपको समझना होता है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि स्कूल में जब भी हम लोग जाते हैं तो एक ही दिन में सारी चीज़ें पढ़ाई नहीं होती। उसको धीरे धीरे आपको पूरे साल भर में वो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं और साल भर आप स्कूल अटेंड करते हैं। उसके बाद में आपकी परीक्षा ली जाती है और फिर पास या फिर जो भी होना होता है वो आप होते हैं। उसके बाद में चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर, कांटेक्ट और इनवाइट कैसे करें। सबसे पहले यह स्टेप महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस स्टेप के माध्यम से आपकी ज्वाइनिंग आती है और आपका बिजनेस यहीं से शुरू होता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो नॉन प्रोफेशनल हैं वो डर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका प्रॉस्पेक्ट बहुत सारे सवाल करता है और वो उन सवालों का जवाब नहीं दे पाते क्योंकि एजुकेशन के बिना फील्ड में उतर गए थे। इस वजह से वो सवालों का जवाब नहीं दे पाते। और फेल होने का जो दूसरी महत्वपूर्ण वजह है उनकी प्री जज करना। वो पहले से ही जज कर लेते हैं कि अरे ये तो नहीं करेंगे, मैं जानता हूँ। इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक चीज आती है कि मैं जानता हूँ, मुझे मालूम है, मुझे सब आता है। मैं जानता हूँ ऐसा जिनको भी लगता है वो इस बिजनेस में जितनी तेजी से आते हैं उतनी तेजी से बाहर भी चले जाते हैं। कुछ लोग तो यही मानकर इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं क्योंकि उनके अपलाइन ने बोला था कि यह सिर्फ 3 से 5 साल में का बिजनेस है, आप सफल हो जाएंगे, आपका बैंक बैलेंस भी अच्छा होगा, आप विदेश की यात्रा कर सकेंगे। अब होता यह है कि बंदा यही सोचने लगता है कि ज्वाइन कर लो यार, बस 3 4 साल के बाद में अपना टाइम आ जाएगा। क्योंकि उसको ये नहीं पता होता है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा ही लगता है कि अपना टाइम आएगा, क्योंकि उनको पता नहीं है कि 18 साल की उम्र में ज्यादातर लोग सोचते हैं अपना टाइम आएगा। फिर 30 साल की उम्र में भी लोग सोचते हैं अपना टाइम आएगा। 40 साल की उम्र हो गई तब भी लोगों को आस थी कि अपना टाइम आएगा। 50 साल की उम्र पार होने के बाद भी अपना टाइम आया ही नहीं। फिर एक दिन अचानक सीने में दर्द हुआ, डॉक्टर आए और उन्होंने कहा इनका टाइम आ गया है, सब रिश्तेदारों को बुला लो। अपने टाइम का इंतजार न करें दोस्तों, खुलकर और खुशी से जिए। अपना टाइम आता नहीं है, लाना पड़ता है। और जो लोगों को जो कंफ्यूजन है वो यही है कि उनको लगता है कि अपना टाइम आएगा, ज्वाइनिंग कर लो और बैठ जाओ, अपना टाइम आएगा। तो भैया बिना एजुकेशन के टाइम नहीं आता, उसको लाना पड़ता है। और वो लाड़े उस
उसको लाने का कुछ प्रोसीजर है। आज हम लोग उसी प्रोसीजर पे बात करेंगे, क्योंकि इसका नेक्स्ट स्लाइड जो है यही आपको यही बताएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में 5 मूलभूत बातें हैं। वो 5 मूलभूत बातें कौन सी हैं, और इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। उसका जवाब आपको इन चीज़ों के माध्यम से देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला होता है इनविटेशन, जिस पे हम अभी बात कर रहे हैं। सेकेंड होता है प्रेजेंटेशन। आप जो प्रेजेंटेशन देते हैं, जब लोगों को इनवाइट करते हैं तो आप किस तरह से प्रेजेंटेशन देते हैं। तीसरा होता है फॉलोअप, आप किस तरह से उसका फॉलोअप लेते हैं। चौथा होता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड क्लोजिंग, और पांचवा होता है बेसिक ट्रेनिंग एंड माइंडसेट। अब दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो आपको आपके सारे सवालों का जवाब देगा। कि मैं इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपके सारे जितने भी क्वेरीज आते हैं, कोशिश करूंगा कि इनके माध्यम से आप वो सारी चीज़ों को समझें। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों, इन 5 चीज़ों पर आपकी पकड़ होना बहुत ज़रूरी है, और आपको पता होना चाहिए कि इन चीज़ों में जब तक आप एक्सपर्ट नहीं होंगे, तब तक आप अपनी टीम को आगे नहीं लेके जा सकते। क्योंकि जो आप अभी सीख रहे हो वही आपको आगे भी सिखाना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अभी आप सीख रहे हो, यही चीज आपको अपने लोगों को भी समझाना है, यही चीजें उनको भी सिखानी है। अब ध्यान देना है कि सबसे पहले तो लोग अगर बिजनेस में आ ही नहीं रहे हैं तो आपकी प्रॉब्लम है इनविटेशन। अगर लोग ज्वाइनिंग नहीं कर रहे हैं तो आपको ये समझना होगा कि वो ज्वाइनिंग क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपका इनविटेशन करेक्ट नहीं है। फिर आते हैं लोग आ रहे हैं और कन्वर्ट नहीं हो रहा है। अगर लोग आ रहे हैं, ज्वाइनिंग हो रही है उनकी, और कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, तो आपके बिजनेस के प्रपोजल को सुनकर भी नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है बिजनेस के बारे में, तो आपकी प्रॉब्लम है प्रेजेंटेशन। जो यहाँ पे आपको मैं मार्क करके बताऊंगा कि किस तरह से आपको जो समस्याएं आती हैं वो क्यों आती हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको पहला बताया था ये इनविटेशन के बारे में। अगर लोगों को आप बिजनेस में नहीं ला पा रहे हैं तो आपकी इनविटेशन में प्रॉब्लम है। ज्वाइनिंग नहीं आ रही है तो आपकी इनविटेशन में प्रॉब्लम है। अगर आप उनको, मान लीजिए ज्वाइनिंग हो गई आपकी, और बिजनेस प्रपोजल को सुनकर भी अगर लोग नहीं आ रहे हैं, तो प्रॉब्लम है प्रेजेंटेशन की। अगर आप प्रेजेंटेशन ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लोग जुड़ेंगे नहीं। लोग प्रेजेंटेशन के बाद भी ज्वाइन नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब है आप उसका फॉलोअप नहीं ले पा रहे हैं। आपका फॉलोअप करने का तरीका सही नहीं है, या फॉलोअप ही नहीं हो रहा है। 5-5 6-6 फॉलोअप करने के बाद भी ज्वाइन नहीं हो रहे हैं, ऐसा होता है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है आपको सही ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना नहीं आ रहा है। जो हमारा चौथा टॉपिक है, जो हम लोगों को ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके बिजनेस में लोग आएंगे तो सही, मगर आपके बिजनेस को ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, या क्लोजिंग जो भी आप इसमें लेते हैं, क्लोजिंग नहीं आ रहा है। अब अगर आपने लोगों को ज्वाइन करवा दिया है पर लोग ग्रो नहीं कर रहे हैं, कहते हैं ना कि सर ज्वाइनिंग तो आ गई है बट बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, रिटेन नहीं हो रहे हैं, छोड़कर जा रहे हैं, तो बात आती है बेसिक ट्रेनिंग और माइंडसेट की। जो हमारा पांचवा ये जो स्टेप है, बेसिक ट्रेनिंग और माइंडसेट की। इनविटेशन सबसे पहला स्किल है जिस पर आपको मास्टरी करनी है, यानी महारत हासिल करनी है। जो आपका इनविटेशन का जो पहला जो प्रोसीजर है वो, याद रखिए, जब तक ये न हो जाए, जब तक ये चीज़ें अच्छे से न हो जाए, तब तक आगे जंप मत करो। आगे नहीं बढ़ना चाहिए जब तक आपको इनविटेशन प्रॉपर वे में समझ में न आए। अब चलते हैं हम अपने मुख्य टॉपिक पर, इनविटेशन। इनविटेशन में क्या बोलना है, जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है कि आपको क्या नहीं बोलना है।
आपको शब्दों का चुनाव सोच समझ कर करना है, क्योंकि अलग अलग शब्द दोस्तों हमारे दिमाग के अलग अलग दरवाजों को खोल देता है। योर वर्ड्स आर द कीज which open different doors in the mind. So your words should be very very selective. कुछ वर्ड्स आपको बिल्कुल यूज नहीं करने हैं, जो ज्यादातर लोग नए होने की वजह से यूज करते हैं। जैसे एक जबरदस्त कंपनी आई है, मैंने वहां पर ज्वाइन कर लिया है, और तुम भी ज्वाइन कर लो। मैं पाठक जी के नीचे जुड़ चुका हूँ, तुम भी मेरे नीचे जुड़ जाओ। कुछ नहीं करना है, बस कुछ प्रोडक्ट खरीदने हैं और बिजनेस चालू, और कुछ भी नहीं करना है। ऐसा जो हम बोलते हैं, ये इस बिजनेस का सबसे खराब वर्ड है, जो इसको यूज नहीं करना चाहिए। इस तरह के किसी भी वर्ड को यूज नहीं करना चाहिए, जो हमने देखा है कि लोग अक्सर करते हैं कि सर आपको कुछ नहीं करना, बस कुछ प्रोडक्ट यूज करना है। तो ये उसके दिमाग में चीजें बैठ जाती है। जो आपके शब्द होते हैं, मेंबर, ज्वाइनिंग, स्कीम, मार्केटिंग, ये सारे शब्द आपके बिजनेस को खत्म करते हैं। तो इस वजह से हमेशा शब्दों का चुनाव उचित रूप से होना चाहिए, और सही शब्दों का चुनाव आपको करने आना चाहिए, जिस वजह से आपका बिजनेस डेवलप करता है। इनविटेशन में एक बात याद रखना है कि आप जब भी अपने वार्म लिस्ट के लोगों को इनवाइट करते हैं, तो आपको उसमें निगेटिव लोगों को बाकी लोगों के साथ इनवाइट नहीं करना चाहिए। होता ऐसे है कि आपने अपने सारे फ्रेंड्स को इनवाइट कर दिया, अब उसमें से हो सकता है 5 में से 3 को बिजनेस समझ में आया, 2 को ना आया हो। अब वो उनको भी ज्वाइनिंग करना पड़ेगा। इस डर की वजह से वो ना तो खुद ज्वाइन करते हैं, ना उनको ज्वाइन कर देते हैं, वो उनको भी निगेटिव कर देते हैं जिन लोगों को ये बिजनेस समझ में आया है। तो इस वजह से आपको एक साथ में सभी को इनवाइट नहीं करना चाहिए। जो आपके जानना चाहिए कि कौन निगेटिव है और कौन पॉजिटिव है। तो इन चीज़ों का आपको बहुत ख्याल रखना है दोस्तों। अच्छे से अच्छा प्लान भी तभी एग्जीक्यूट होगा जब आपकी प्लानिंग अच्छी होगी। हमेशा आपको बड़ी बड़े जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो हमेशा पेपर पे होते हैं। पहले उसकी प्लानिंग की जाती है और उसके बाद में उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, उसको अमल में लाया जाता है। इसलिए हमेशा प्लानिंग बनाकर काम करना चाहिए और सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। हमारा सिस्टम क्या है, जहाँ से हमको पैसा आता है। मैं बार बार आपको पिछले भी कई सीरीज में मैंने इस बात को हाईलाइट किया था कि हमेशा बिजनेस बड़ा तभी होता है जब बड़े लीडर्स आते हैं। और बड़े लीडर्स कहाँ से आते हैं? एजुकेशन के थ्रू आते हैं। जब आपने एजुकेशन लिया और उस एजुकेशन के बाद आपने उसको इम्प्लीमेंट किया, तो आप एक लीडर के रूप में जाने जाते हैं। और एक लीडर ही एक बिजनेस का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है, क्योंकि वही लीडर बड़े से बड़े बिजनेस वॉल्यूम को क्रिएट करने की ताकत रखता है। जितने ज़्यादा लीडर्स होंगे, उतना ज़्यादा बिजनेस वॉल्यूम आपका क्रिएट होगा, और जितना ज़्यादा बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट होगा, उतना ज़्यादा आपका पे आउट आएगा। अभी हम लोग इस बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें और भी देखते हैं, जैसे कि अभी इस महीने भी आपने देखा कि कई लोगों ने बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स किए। अब उस अचीवमेंट में क्या था? अब किसी ने एथिकली किया होगा, किसी ने नॉन एथिकली किया होगा, ये हमारा टॉपिक नहीं है। मगर ठीक है, जैसे हम जानते हैं इस बिजनेस को कि इसमें से बहुत सारे तो वो लोग होंगे जिन्होंने अभी तक इस बिजनेस को समझा नहीं है और उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। अब ज्वाइन तो कर लिया उनको, मगर अब अगर आपने सीखा नहीं है, तो आप लोगों को क्या सिखाओगे? आपने गलत चीज का अगर इम्प्लीमेंट किया, तो डुप्लीकेशन का बिजनेस है, डुप्लीकेशन ही होगा। जो आपने किया है, जैसे पाठक जी हार्ड वर्क कर रहे हैं, सुनील जी हार्ड वर्क कर रहे हैं, गिरीश जी हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो उनके टीम के लोग क्या करेंगे? वही काम करेंगे जो उनके अपलाइन करते हैं। और अच्छी चीज का अप्लाई करोगे तो अच्छी चीजें आपके डुप्लीकेशन में आएंगी। अच्छी चीजें डुप्लीकेशन में आएंगी तो आपकी टीम मजबूत होगी, और टीम मजबूत होगी तो बिजनेस वॉल्यूम भी उसी तरह से आएगा, और बिजनेस वॉल्यूम आएगा तो आपका पे आउट भी अच्छा आएगा। इसलिए मूल यही है आप सभी का कि लोग अलग अलग पर्पज से इस बिजनेस को ज्वाइन तो करते हैं, मगर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और इस बिजनेस को करते करते सीखते जाते हैं। तो यही इनविटेशन आपका जो पहला स्किल है, इसको आपको मास्टरी करनी है। इसमें मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई थी कि किस तरह से आप इसको कर सकते हो। अब आते हैं कि जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं दोस्तों, प्रॉपर अगर इनविटेशन का जो मैंने आपको ये सारी चीजें बताई, ये प्रॉपर तरीका है इनविटेशन का। क्योंकि इसमें डायरेक्ट अप्रोच और इनडायरेक्ट अप्रोच ऐसे भी लोग वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं,
मगर मैंने जहाँ तक आपको एक्सप्लेन किया है, इसमें ही सारी चीज़ें आ जाती हैं। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये एक स्किल है और इस स्किल को रातों रात नहीं सीखा जा सकता। लगातार प्रैक्टिस के द्वारा इसको आप सीख सकते हैं और इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों को, ये सारी चीज़ें मैं फिर से आपको पीपीटी के माध्यम से इन सारी चीज़ों को बताऊंगा, क्योंकि ये उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपका बिजनेस वाला, क्योंकि ये सारी चीज़ें मायने रखती है आपके बिजनेस में। क्योंकि आपके बिजनेस का पार्ट होता है वो लीडर, वो प्रॉस्पेक्ट जो आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाता है। ये तभी होगा जब आपने इन सारों को इम्प्लीमेंट किया हो, अपने नेचर में लाया हो। अपने बिजनेस के नेचर में आपने अगर इन सभी को इम्प्लीमेंट किया है तो ये बिजनेस ऑटोमेटिकली आपका ग्रोथ करता है। और मैंने सबसे पहले इस इनविटेशन में एक चीज़ आपको और बताई थी कि ये फैमिली बिजनेस है, और इस बिजनेस को शुरू करने के पहले आपको अपने फैमिली के सभी मेंबर्स को कन्विंस करना चाहिए। उनको इस बिजनेस के सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को बताना चाहिए कि इसके पोटेंशियल क्या है। और आज मैं आपको सभी को फिर से एक बार जरूर बताऊंगा कि हमारे जो अपलाइन है, हमारे जो ग्रेट अपलाइन है, आप उनको देखा होगा आपने कि हस्बैंड वाइफ दोनों ही मिलकर इस बिजनेस को करते हैं और बहुत बढ़िया ढंग से कर रहे हैं। और ये सभी आपको भी करना चाहिए, इसी तरह से अपने डुप्लीकेशन में लाना चाहिए। क्योंकि देखिए ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने अपने फैमिली को कन्विंस किया है, फैमिली मेम्बर्स को, तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रोथ करता है। क्योंकि शुरुआती दौर में मित्रों होता यह है कि हम सिर्फ मोटिवेट होते हैं, ना कि एजुकेट। क्योंकि इतने शॉर्ट टाइम में एजुकेशन मिलना बहुत कठिन होता है कि हम लोग अक्सर देखते हैं मीटिंग्स वगैरह में, सेमिनार्स वगैरह में। मगर सेमिनार्स हमको क्यों करना है जरूरी है? सेमिनार इसलिए कि वो हमको सिर्फ मोटिवेट नहीं करता, वो ये बताता है कि यहाँ पे जो लोगों ने अचीव किया है, वो लोगों ने इसको किन परिस्थितियों में अचीव किया है, ये उसका मेन पार्ट होता है। और लोग क्या करते हैं वहां पे, मोटिवेशन का रूप अगर लेते हैं तो सिर्फ पैसा या फॉरेन ट्रिप। दोस्तों ये भी मिलता है यहाँ पे, मगर सबसे पहला जो है आपको ये देखना है कि आप जिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, यही परिस्थितियों का सामना करके आपके अपलाइन ने भी इस बिजनेस को आगे बढ़ाया था। तो ये बहुत ही जरूरी है और इसीलिए मैं बार बार इन चीज़ों को आपको इन चीज़ों के बारे में कहता रहता हूँ कि ये क्यों जरूरी है, आप किस तरह से इस बिजनेस को ले रहे हैं, एजुकेशन की महत्व कितनी है आपके लाइफ में, आपके इस बिजनेस में। इन सभी चीज़ों को आपको समझना होगा और यही वो चीज़ है जो आपके बिजनेस को ग्रोथ करता है। क्लियर है आप सभी को?